नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाल ही में हमने बात की कश्मीर डिवीजन के चश्मू से मुत्तलिक कि चश्मू का क्या सूरत हाल है। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसकी किस तरह की सिचुएशन है राइट नाउ, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के हवाले से, या अगर हम पर्टिकुलरली सरकार के उस स्टेप की बात करेंगे जिसके तहत यहां पे HADP प्रोग्राम को, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया। जब इस प्रोग्राम को यहां पे मुतारिफ किया गया, हमारे चीफ सेक्रेटरी जनाब श्री अटल डलू जी ने बाज़ाब्ता इसमें एक नक्श राह के तहत इन 29 प्रोजेक्ट्स को यहां पे तरतीब दिया गया। और उसमें अगर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, वेजिटेबल्स के हवाले से उसमें एक अच्छा एक प्रोजेक्ट रहा, किडलिंग द वेजिटेबल रेवोल्यूशन J&K गोज द हाईटेक वे। और अगर हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हवाले से, उसमें बाज़ाब्ता यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया जिस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे J&K एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स एम्बिशियस गोल टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बाई 70% इन 5 years। इन्हें 5 साल के अंदर अंदर 70% दूध की पैदावार में इजाफा करना है। अगर हम इस वक्त देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो मिल्क है, जो दूध है, उसकी सालाना पैदावार 26 लाख मीट्रिक टन है और आइंदा 5 वर्षों में इसको 44 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है, क्योंकि कुछ वक्त गुजर भी गया। क्या सूरत हाल है एग्रीकल्चर इस डिपार्टमेंट की, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है? बाज़ाब्ता हम जायजा लेंगे इस डिपार्टमेंट का, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक आज पहुंचाना चाहेंगे और हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी, जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर है। डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने अभी बात की, हमने कहा कि हम स्कीम्स पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा उन लोगों के लिए बात करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनको अपने लाइव स्टॉक्स के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश आ जाते हैं। क्योंकि ये बहुत वसी आपका डिपार्टमेंट है, मौजू भी है, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, सबसे पहले राइट, इसमें एक बीमारी है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD। तो ये डिजीज जो है, मुख्तसरन चाहेंगे कि क्या डिजीज है, किस तरह की डिजीज इनमें होती है? बेसिकली FMD इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स जिनके पाँव में जैसे 2 हिस्से करके डिवाइड होता है, उनमें होती है ये। उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे जानवर खा नहीं सकता और ना खाने की वजह से वीक हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन हो जाती है डाउन। जिन फीमेल काउस को ये बीमारी हो जाए, उनके कंसेप्शन के चांसेस आगे कम हो जाते हैं दोबारा बछड़ा देने के, और मेल्स में इम्पोटेंसी का रुझान, मतलब इम्पोटेंसी होने के चांसेस होते हैं। साथ में जो आजकल तो हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे पहले बैल हल जोतने के लिए यूज़ करते थे, वो बैल हल जोतने के काबिल नहीं रहते। उनको अगर धूप में बांधोगे अगर, तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, जिसको हम पैंटिंग बोलते हैं, तो वो जुताई भी नहीं कर पाते। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में इससे किसानों की आमदनी में खासी नुकसान होता है। लेकिन नेशनल लेवल पे स्कीम शुरू की गई है NADCP के तहत, FMD की वैक्सीनेशन की जाती है। उसका ड्राइव हमारा आजकल चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सब किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कोई भी एक जानवर छूट नहीं पाए, हर एक को वैक्सीन देना है, हर एक को वैक्सीन करनी है वो। तो सरकार का ये इरादा है कि ये 4था मरहला चल रहा है, तो हम ये 2-3 मरहले और करके इस डिजीज को इरेडिकेट ही करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है
जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। सनकूर आवा तनखा वनी कनदूर ना गोड़ बचत गोड़ कंदूर बूझू प्रतरत करू बचत थोड़ा करू इन्वेस्ट तो क्या बचायू इमरजेंसी बापत ताकि रूज़ू टेंशन फ्री मगर तुम कनदूर नेर खा किन लगावे इंजेक्शन आरबीआई छुआनान पोसी समझदार छ खुशहाल जनान। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. Commission this Director Servants you were wounds yet is ampam labzarmas ursunur te vanan chwarihan chauchar vayan cho आसानियत। तो आज सिलसिले में वोनी मो कि इसमें क्या करना है आत्मा छो वैक्सीन देने की जरूरत। तो वो मुझे वैस पानन कतन आसे से वेटरनरी दफ्तर नजदीकी में ततन का सोते मस्जिद करो रब्त कईम तो यूजन वैक्सीन आज सिलसिले में पानन चौचार वायन तुम जो सुदिमो। तो आप हम आगे बढ़ना चाहेंगे अगर हम एक और डिजीज की बात करेंगे जिसको हम ब्रुसेलोसिस के नाम से जानते हैं। हाँ। तो इसका क्या सूरत हाल है? आपने ठीक कहा, ब्रुसेलोसिस एक खतरनाक किस्म की बीमारी है क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में भी जा सकती है। हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं जो इसके शिकार हुए हैं। तो ब्रुसेलोसिस से ये होता है कि प्रेग्नेंट एनिमल में एबॉर्शन हो जाता है। जब एबॉर्शन हो गया और उसके बाद फिर उसके कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। फार्मर को एनिमल का फायदा तभी होगा जब उसको हर साल में एक क्रॉप मिले। क्या बैक्टीरिया की वजह से ये होती है ये डिजीज? ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिजीज होती है। तो इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है किसान को? इसमें भी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, आज वो चल रहा है आजकल भी, जो 4 से 8 महीने की उम्र के फीमेल काव्स होते हैं, फीमेल बछड़े, उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि कहीं चेन टूटनी नहीं चाहिए। एक भी जो बछड़ी है वो वैक्सीन से महरूम नहीं रहनी चाहिए। साथ में जब किसी जानवर को जब एबॉर्शन अगर होता है तो हमें हैंडलिंग करते वक्त जानवर को एहतियात बरतनी है। नंगे हाथों से उसको टच नहीं करना है, जो मवाद वगैरह फ्लूइड निकलता है उसको टच नहीं करना है और हमें फौरन किसी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, इतने डायरेक्टर साहब वो ब्रुसेलोसिस अक्सर बेमार बैक्टीरिया कन अत मज क्या अत मज बच्चे पैदा सपदान यह सठा कमजोर आसान। तो अत सिलसिलस मज वन जरूरत जन नजदीकी तथ सिलसिलस मज वैक्सीन करने जरूरत यह फर्दर अत मज मुतलकिन सत रब्त करने जरूरत। तो अब हम आगे चलना चाहेंगे। अगर हम LSD की बात करेंगे, ये एक और डिजीज है, तो इस डिजीज के हवाले से क्या कुछ किया जाए? एक्चुअली LSD ने 3 साल पहले हैवॉक मचा दिया था हिंदुस्तान में। लंपी स्किन डिजीज, ये फर्स्ट टाइम इसकी आउटब्रेक हुई थी। जैसे इसका नाम है LSD, लंपी स्किन डिजीज, तो एनिमल्स की स्किन पे लंप से बन जाते थे। लंप यू मीन गांठ से बन जाती थी। तो ये भी एक जानवर से दूसरे जानवर में ये वायरल है, ये वायरल है, फैलती है। और बेसिकली ये पाकिस्तान से इसका वायरस आया था, जो एडजॉइनिंग एरिया था, पंजाब का बॉर्डर एरिया, J&K का बॉर्डर एरिया, जैसे कठुआ वगैरह में। तो ये फैल गई थी। उस समय इतनी परेशानी हो गई थी कि दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी भी एक अपनी लिमिट होती है। एमरजेंसी में वो अपनी कैपेसिटी का 2 या 3 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं। यहाँ ये एकदम से सारे हिंदुस्तान में फैल गई, तो इसको कंटेन करना मुश्किल हो गया था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये प्रोग्राम चलाया एक,
और LSD की वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आती है, FMD की भी, ब्रुसलोसिस की भी। और ये सारी मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए बोल दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। इसलिए प्लीज़ जब भी हमारा कोई मुलाजिम आपके पास आता है वैक्सीन लगवाने के लिए तो कतराएं नहीं, बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाएं ही करवाएं। कुछ लोग ऑन वन प्रिटेक्स्ट अदर बोलते हैं नहीं दूध कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। किसी घर में एक जानवर को ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगता है उसको आइसोलेट करने की जरूरत है। अगर किसी एक जानवर को ये प्रॉब्लम होती है तो जो हेल्दी एनिमल्स हैं हमें ये चाहिए कि हम उसको बिल्कुल अलग रखें। उसके खाने पीने का जो बर्तन यूज करते हैं जो भी उसको भी करें। और जब उनको सुबह हम चारा देते हैं या शाम को चारा देते हैं, पहले हेल्दी एनिमल्स को दें, उसके बाद उसको दें। ऐसा नहीं हो कि पहले बीमार एनिमल को दे के हम हेल्दी को जाएं ताकि वायरस। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की कि जो हमारे पास ये है, तो अगर मतलब जो बीमारियां हैं उनका किस तरह की देखभाल की जाती है, इलाज किया जाता है। इवन आपने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं भरना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ये बताइए कि अब अगर हम स्कीम्स पे आ जाएंगे तो आपके डिपार्टमेंट में किस तरह की स्कीम्स इस वक्त अमलाई जा रही है? जैसे आपने पहले शुरू में ही फरमाया कि HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत पूरी स्टेट में 5 साल के लिए 5060 करोड़ या 5090 करोड़ रुपया खर्च होना है जी। उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर के हिस्से में 201 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च करना है जी। ये खर्च करना है सब्सिडी के रूप में। और JNK में ये हमारे यहाँ इसमें 3 एनिमल हस्बेंड्री के शोबे में 3 प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। एक डेयरी डेवलपमेंट के लिए, एक पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए और एक फॉडर डेवलपमेंट के लिए। फिर ये अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग स्कीम्स हैं। उस स्कीम्स के तहत नौजवानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप में ये आएँ और स्कीमों का भरपूर फ़ायदा लें। उसके अलावा सेंट्रल की स्कीम और भी है, IDDS करके है, जिसमें आप 1 से लेकर 10 यूनिट तक ले सकते हो। एक यूनिट में 2 एनिमल आते हैं, 10 यूनिट हो गया 20 एनिमल्स। तो एक यूनिट पे आपको 80,000 सब्सिडी मिलती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर एक स्कीम और है IPDP, इंटेंसिव पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये HADP में जो पोल्ट्री का P25 प्रोजेक्ट है उसके अलावा है। उसमें भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है कि ये इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। फिर फॉडर डेवलपमेंट में भी है P28 प्रोजेक्ट में, उसमें हे यूनिट बनाना हो, सॉइलेज यूनिट बनाना हो, या वैराइटल डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स हैं जिनके पास 5 कनाल की ज़मीन है, उसमें वो लगाते हैं सीड और 5,000 रुपये दिया जाता है उनको। फिर हाइब्रिड सीड किट्स बांटे जाते हैं। आपके पास अगर 1 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है तो जितना आपको सीड्स चाहिए वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है आपको। इस तरह की और काफ़ी स्कीम हैं, जैसे फॉडर डिपोज हैं, फॉडर डिपोज के लिए है। तो काफ़ी तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं जिनसे हम अलग अलग बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले जो हमारा मतलब डेयरी का जो शोबा है, अब डेयरी के शोबे में ये भी कहा गया कि मतलब दूध की पैदावार जो है उसको बढ़ाना है। नेचुरली यहाँ पे इसमें एक मकसद ये भी है कि जो यहाँ पे मतलब रोज़गार के हवाले से उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी हमारे यूथ्स वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अगर कोई डेयरी का यूनिट खोलना चाहेगा तो क्या करना है उसे, कहाँ रिपोर्ट करना है उसे, किस तरह की स्कीम है? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये सेंट्रल स्कीम में एक RGM है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उसके तहत हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन जो हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स होते हैं, सीमन होते हैं। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। होता है वो यूज करते हैं जिनकी, ताकि जो बछड़ियां पैदा हों उससे उनकी दूध की पैदावार काफी हो। उसके अलावा RGMM सेक्स सॉर्टेड सीमन भी यूज करते हैं। उसमें उस प्रोजेक्ट के तहत शायद बाहर से कुछ लाना था, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है उसमें फीमेल काफ पैदा होने के चांसेस 90% से ज्यादा रहते हैं। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन भी इन स्कीम्स के तहत किसानों को जो जहाँ पे ज़रूरत होती है, जो कोई एनिमल हीट में आता है काव, तो उसको लगाया जाता है जी। उसकी कॉस्ट 675 रुपीज़ है, लेकिन किसान को सिर्फ 250 रुपये ही देने होते हैं, बाकी उसको सब्सिडाइज किया जाता है। मज़ेदार बात और है, मान लो फर्स्ट टाइम अगर कंसेप्शन नहीं होती है तो किसान ने दिए 250 रुपीज़, सेकेंड टाइम फिर लगाया जाएगा। अगर दोबारा कंसेप्शन नहीं होती है तो जो उसने 500 रुपये दिए हैं वो उसको रिफंड किए जाते हैं। क्या बात। मतलब सरकार इस तरह से काफ़ी वो चीज़ें, काफ़ी स्कीम्स लेके आ रही है। फिर जैसे आप बता रहे थे बाहर से लाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये HADP के तहत हमें 40 हाई जेनेटिक मेरिट बुल इंपोर्ट करने हैं बाहर से जी। उसका टेंडर भी हो चुका है, वो हम ला रहे हैं USA से जी, विस्कॉन USA से। अब आप सोचिएगा जब हाई पोटेंशियल बुल्स वहाँ से यहाँ आएंगे, और हमारा यहाँ रणबीर बाग में एक फ्रोजन सीमन स्टेशन है जहाँ पे हम फ्रोजन सीमन स्टार्च बनाते हैं वहाँ पे। तो जब हाई जेनेटिक 40 बुल लाने वहाँ से, कुल 40 में से 20 रहेंगे जम्मू स्टेशन रहेंगे, 20 रहेंगे यहाँ पे। तो फिर हम उसका सीमन स्टार्च बना के फील्ड में सर्कुलेट ये करेंगे, और आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कश्मीर में दूध की नदियाँ बहेंगी। 100% ये होना तय है जी, जी। जब सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है तो टाइम तो लगेगा बिल्कुल, लेकिन हम अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। 5 कनाल जमीन किसी के पास है, 10 कनाल जमीन किसी के पास है। अब इसी तरह का डेयरी फार्म कोई लगाना चाहते हैं तो उसको कितना पैसा अपना होना चाहिए, सरकार क्या देगी, किस इस स्कीम के तहत आप उसको ले सकते हैं? क्योंकि अगर इस तरह का कोई नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, कोई ऐसा होगा तो डेफिनेटली उनको आपसे इस वक्त रहनुमाई मिलेगी, तो क्या करना है उसे? जैसे IDDS की स्कीम मैंने बताया 2 से 10 यूनिट ले सकते हैं। उसमें कोई ज़मीन वगैरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना उसके पास जो खाली एनिमल्स रखने के लिए शेड होना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया 2 एनिमल्स को 80,000 की सब्सिडी मिलती है। HADP के तहत सैटेलाइट हीफर यूनिट्स हैं, उसमें 20 लाख का वो प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख की सब्सिडी दी जाती है उनको, 5 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 5 लाख एनिमल जो वहाँ से लेके आता है। मतलब 20 लाख लगेंगे, उसको 10 लाख उसको अपने लगाने हैं, 10 लाख सरकार देगी। लेकिन इसमें सैचुरेशन हो चुकी है, जितने 5 साल में करने थे उतने टारगेट हो गया अचीव। तो बाकी और चीज़ें हैं जिनमें हमारे के किसान भाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आपके मान लेते हैं अब किसी ने अभी तक जितने भी आपके पास आए हैं प्रोजेक्ट बनाया है, ज़मीन है उनके पास, बड़ा प्रोजेक्ट HADP के तहत लिया है, तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे, इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे, क्या इसमें कोई मद ऐसा रखा गया है कि उसको इंश्योरेंस के हवाले से अगर खुदा न खास्ता कल कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी जानवर के साथ, किसी के साथ? NLM एक है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, उसके तहत इंश्योरेंस होता है। तो उसमें
काफ़ी बड़ी तादाद में सब्सिडी मिलती है उनको, तो इंश्योरेंस करवाया जाता है उन एनिमल्स का। अच्छा, वो कर सकते हैं वहाँ? हाँ, वो कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इसके आगे हम चलेंगे, अब हम डेयरी की हमने बात की, अब हम पोल्ट्री की बात करेंगे। जी, पोल्ट्री का क्या सिनेरियो है और पोल्ट्री की कौन सी स्कीम है? पोल्ट्री में क्या कुछ करना? पोल्ट्री में इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, अब लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पहले ये जैसे एचडीपी का ये दूसरा साल है, तो जो बड़ी स्कीम्स हैं उनमें पहले साल तो कोई आया ही नहीं। अब लोगों ने, क्योंकि कश्मीर में कुछ मौसम ऐसा है जिसकी वजह से पोल्ट्री में लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कंपोजर ब्रॉयलर स्कीम है एक, उसके तहत वो कोई 1 करोड़ 10 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 30 लाख सब्सिडी है आपको। इसी तरह से एक मदर एलआईटी जो यूनिट है, मदर लो इनपुट एंड टेक्नोलॉजी यूनिट है, उसमें आपको वो भी 1 करोड़ 10 लाख का प्रोजेक्ट है। एचईडीपी में आपको 30 लाख सब्सिडी, सुनने वाले करें नोट प्लीज, और एनएलएम के तहत 25 लाख ही। दैट मीन्स 1 करोड़ 10 लाख के प्रोजेक्ट में 55 लाख सब्सिडी है आपको। 55 लाख रुपए, 55 लाख सब्सिडी मिलती है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए उसमें आपको पेरेंट्स स्टॉक लाना है पहले। पेरेंट स्टॉक के बाद में आपको हैचरी सेटअप करनी है अब अपनी, उसके लिए आपको अपनी ज़मीन चाहिए। तो साथ में मैं ये बता दूं कि हम लोगों के स्टेट की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीट और ये पोल्ट्री और अंडे खरीदने में निकल जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जे.एंड. के एक ऐसी, कश्मीर इन पर्टिकुलर एक ऐसी जगह है जहां मीट एंड चिकन कंजम्पशन वर्ल्ड में बहुत कंजम्पशन होता है, सबसे ज्यादा है। तो ये सारा पैसा हम देते हैं बाहरी स्टेटों को, या पंजाब से खरीदेंगे या हरियाणा से लेके आएंगे। और अगर मेरे किसान भाई यही यूनिट यहाँ पे सेटअप करते हैं, जैसे मैंने बोला कंपोजर ब्रॉयलर फार्म के लिए, उसको उनने ब्रॉयलर फार्म के लिए हैचरी लगानी है, तो उसके बाद में एक तो डिमांड ज़बरदस्त है, उनका प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, यहीं पे हो जाएगा सेल सारा। दूसरा, जो हमारा पैसा ड्रेन होता है इकॉनमी बाहर की स्टेट को, वो पैसा यहीं का यहीं सर्कुलेट होगा। और आप जानते हैं कि जितना पैसा सर्कुलेशन में यहाँ पे आएगा, वगैरह देख रहे हैं कि कुछ यूथ आ रहे हैं, उनका रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है, क्या बता रहा हूँ। अभी ये हमारे पास 5-6 पड़ी हुई एप्लीकेशंस जो अप्रूव हो गई हैं, सिर्फ एनएलएम के तहत बैंक में लोन्स के लिए पेंडिंग है। जो ही वो आती हैं तो ये तो हो गया बड़ा टेक। साथ में एक फ्री रेंज है हमारा, फ्री रेंज में हम 1 लाख की सब्सिडी देते हैं इनको, जिसमें आपको चौदह लाख के आपके बैक यार्ड में रखने हैं जस्ट। तो उसमें 500 फीमेल होनी चाहिए हैंस, मतलब फीमेल करके वो, तो जिससे आपकी रेगुलर इनकम का एक सोर्स बन सके। फिर हम उसको कन्वर्जेंस मोड में आईपीडीपी के तहत 50,000 रुपये और देते हैं साथ में। दैट इज नाइट शेल्टर बनाने का भी हो गया और चिक्स लाने का भी हो गया। तो ये इससे आपकी रेगुलर इनकम भी बनती है। दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग 70% के ऊपर प्रोटीन डेफिशिएट हैं, तो अंडा भी घर का हो जाएगा, मीट आपका चिकन भी घर का हो जाएगा, हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी इनकम का रेगुलर सोर्स भी रहेगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम अब बात करना चाहेंगे, जो हम आपके पास एक और जो इसमें शोबा है, अगर फॉडर की बात करेंगे जी, तो उसकी क्या सूरत हाल है और उसमें किस तरह की स्कीम्स है? फॉडर में एक्चुअली फॉडर का मैं ये कहूँगा कि हमारी स्टेट फॉडर डेफिसिट है यहाँ पे, तो इसमें भी काफ़ी स्कीम सरकार ने लाई हैं। जैसे हम ये वराइटल डेमोस्ट्रेशन मैंने बताया आपको देते हैं प्लॉट, उनको इनकरेज कर रहे हैं। 5 कनाल जिसके पास ज़मीन होगी अगर वो लगाएगा वहाँ पे तो 5,000 सब्सिडी मिलती है उसको। अगर कोई ज़मीन 1 कनाल के ऊपर होगी, जितनी ज़मीन अगर वो कोई फॉडर लगाना चाहे तो हाइब्रिड किस्म का सीड, ऑर्डिनरी नहीं, हाइब्रिड किस्म का सीड हम उनको देते हैं, फ्री में देते हैं। वो उनको खुद करना है, वो उनको डिपार्टमेंट किस तरह से? डिपार्टमेंट उनको सीड देता है, सीड दे के हेल्प करता है उनकी मदद, बाकी उनको खुद लगाना है। फिर हे मेकिंग यूनिट है, सॉइलेज मेकिंग यूनिट है। जैसे डेयरी की सक्सेस के लिए हरे चारे का सारा साल होना ज़रूरी है, तो लीन सीजन में यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, तो हम एडवाइस करते हैं इनको कि सॉइलेज मेकिंग बनाई जाए। जो हमारे पास ग्रीन फॉडर होता है उसको हम पर्टिकुलर कट में काट के
उसमें 2% के हिसाब से यूरिया, 4% मोलासिस, और उसको फिर वो साइलोपिट बना के रख देते हैं उसमें। तो 1.5 महीने के बाद ये हो जाते हैं तैयार। तो जितना हमारी डेली कंजम्पशन होती है निकालते हैं उसको, लेकिन उसको दोबारा ढक के रखना होता है उसी तरह से कि बीच में एयर नहीं रहे, क्योंकि एयर रहेगी तो फंगस रहेगा। तो वो हरा चारा हमारा जितना हमारा लीन सीजन होता है वो सारा टाइम निकाल लेता है उतना। उसके बाद में वी आर एनकरेजिंग हाइड्रोपोनिक्स। जी, हाइड्रोपोनिक्स में बगैर सॉइल को यूज़ किए हुए हम वर्टिकली फॉडर ग्रो करते हैं इसमें। तो किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। पहले तो लोगों का रुझान नहीं रहता, अब उसमें काफ़ी बंदे इसमें मतलब काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं, काफ़ी जगह पे लग रहा है ये। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोग यूज टू हो जाएंगे। तो क्योंकि इससे सारा चारा सारा साल ले सकते हो आप। इसमें कितना ये आपने बता दिया। इसमें पहले मैं इसमें आपको एक और अर्ज कर लूँ, जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीर में खास करके रिवायत है कि ये घास काटी तो ऐसा चीज दे दी, मतलब इसको कट नहीं करते हैं उसका। तो बेसिकली उसमें 30% जो हमारा फॉडर है वो वेस्टेज होती है। जो भी हम एनिमल्स को घास वगैरह दें, अगर हम चैफ कटर यूज़ करें, वो कट का साइज 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। उससे पैलेटेबिलिटी बढ़ती है, जब पैलेटेबिलिटी बढ़ेगी तो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, जब डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, जब बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एनिमल की हेल्थ इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगी। तो जब से हमने एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया इसके बारे में, पहले साल तो चैफ कटर इनटेक हुआ ही कुछ नहीं, अब लोगों की लाइन लगी हुई है, काफ़ी अच्छा इनटेक है। और मुझे लगता है ये HADP जब तक ख़त्म होता हमारे कश्मीर के किसानों की हालत काफ़ी हद तक वो अपनी इनकम ऊपर उठा चुके हैं। अगर हम ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे भी किसान हैं, कुछ ऐसे भी घर हैं जिनकी मतलब आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, जो किसी किस्म का लोन चाहते हैं। लोन पे वो, अगर हम KCC की बात करें, हम थोड़ा आखिर पे KCC के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से KCC के फ़वाइद उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इसको बोलते हैं। इसमें 2 लाख तक अगर कोई किसान बैंक से लोन लेता है तो उसको कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स गारंटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है जी। उसके बाद में अगर ये रिसेंट बजट में सरकार ने KCC की लिमिट कर दी है 5 लाख। 5 लाख एग्जैक्टली 5 लाख हुई इस बजट में जो पेश हुआ, जो इस 25-26 में लागू होगी जी। उसके अलावा KCC में लोन पहले 3 लाख तक ले सकता था वो। 3 लाख में जो उसमें कोलेटरल होता है, लेकिन फिर इंटरेस्ट सबवेंशन होती है 2 लाख और। अगर उससे और ऊपर लेगा तो फिर 3% मिलता है सबवेंशन और। तो अल्टीमेटली मिला के कोई अगर ऐसे 7-8% चल रहा है तो उसको 4% पे लोन खुद उसको 4% देना पड़ता है। अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली पे करता है तो इंटरेस्ट सबवेंशन और मिलती है उसको। बहुत खूब। तो किस तरह का आपका, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ज़्यादा है नहीं, तो किस तरह का ओवरऑल आप आखिर पे मैसेज अपना देना चाहेंगे आज के इस शो? मैं ओवरऑल आखिर में ये मैसेज देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जानवरों में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला नंबर, वैक्सीनेशन टाइम पे हो, डोजिंग उनकी हो हर 3-3 महीने बाद, जो अंदर ही रखते हैं, जो जानवर बाहर चरने के लिए निकलते हैं, जो स्टॉल फैट अंदर ही रहते हैं, हर 3 महीने के बाद फॉडर पे उनका ध्यान दें तो जानवर हेल्दी रहेगा। क्योंकि जानवरों में ट्रीटमेंट से बचाव ज़्यादा अच्छा है। ट्रीटमेंट में खर्चा बहुत आता है, फार्मर पे बहुत बर्डन हो जाता है। तो अगर ये डिवर्मिंग टाइम पे करेंगे, उसका खाने का ठीक ठाक से रहेगा, वैक्सीनेशन टाइम पे होगी तो जानवर बीमार होगा ही नहीं। नंबर 2, इनकेस अगर कोई जानवर लगता है थोड़ा सा भी उनको ये लगे कि आज इसकी नॉर्मल रूटीन में कुछ उनको फ़र्क दिखे, जैसे खाना कम कर दिया, तो ये ज़्यादा वेट मत करें कि ये कुछ और होगा, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अपना ट्रीटमेंट मत कीजिएगा, इमीडिएटली जो आपका कंसर्न जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे जाइएगा, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। और जो जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं लार्ज स्केल पे भी, मान लो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, तो साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहिबान से सलाह लेकर रखें, जिससे खर्चा कम होगा, इनकम ज़्यादा होगी, तो
खुशहाली आएगी हर एक की लाइफ में। डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी, डीडी न्यूज श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। जितनी भी बातें आज डायरेक्टर साहब ने कही, जिस तरह से हमने बारहा बात की है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एब्सोल्युटली, वो इसमें भी है कि जो जानवर हम घरों में पालते हैं, क्यों हम उस वक्त जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, रात को डॉक्टर साहबान को फोन करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं, क्यों ना हम पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अपने जानवरों को वैक्सीन दे देंगे, जबकि सरकार की तरफ से बिल्कुल इस सिलसिले में फैसिलिटी रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर आपको लोन की ज़रूरत है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिस तरह से रिसेंटली बजट में उसको 5 लाख कर दिया गया है, फ़ायदा उठाइए इन स्कीम से। और डीडी न्यूज़ श्रीनगर का प्रोग्राम हालात हाजरा देखते रहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।